अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ और एक आप ये समझ लें कि इंडियन फैंस के लिए एक बहुत बैड न्यूज़ भी है, बॉम्बशेल की तरह। मतलब इससे बड़ी खबर शायद कोई ना हो। इंडियन प्लेयर विराट कोहली द लेजेंड, सुनने में आ रहा है कि वो रिटायरमेंट दे सकते हैं अगले टेस्ट या आखिरी टेस्ट, क्योंकि 5 टेस्ट मैचों की सीरीज़ है ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट इंडिया और ऑस्ट्रेलिया की। तो हो सकता है कि वो चौथे टेस्ट से कबल ही अपनी रिटायरमेंट अनाउंस कर दें, या ये भी हो सकता है कि आखिरी टेस्ट में के दौरान ही वो रिटायरमेंट अनाउंस कर सकते हैं। और ये कोई छोटी मोटी खबर नहीं है, बहुत बड़ी खबर है। और साफ ज़ाहिर है इंडियन फैंस के लिए तो मतलब बहुत ही, मैं तो ये समझूंगा कि जिस तरह की परफॉर्मेंस विराट कोहली ने इंडिया के लिए दी है, और अचानक एकदम रिटायरमेंट, कुछ बात समझ में नहीं आ रही। ये भी ज़राए बता रहे हैं कि अगर इंडिया क्वालिफाई कर लेता है WTC के लिए, तो फिर विराट कोहली हो सकता है कि फाइनल है वो खेल के रिटायरमेंट ले ले। या अगर क्वालिफाई नहीं करता तो वो तो चीज़ें वाज़ेह हो जाएंगी, साफ ज़ाहिर है कि इंडिया क्वालिफाई करता नहीं करता, लेकिन वो बात की बात है। लेकिन विराट कोहली का यूँ अचानक ही रिटायरमेंट देना, मतलब मेरे ख्याल में तो ज़्यादती है इंडियन फैंस के साथ, इंडिया के साथ। क्योंकि विराट कोहली की जिस तरह की परफॉर्मेंस है, जिस तरह उन्होंने परफॉर्म किया कंटिन्यू थ्रू आउट 2011 से लेके, मतलब 2011 के वर्ल्ड कप में वो विनिंग वर्ल्ड कप का हिस्सा थे, तो वहाँ से वो परफॉर्मेंस देते आ रहे हैं। तो अभी कुछ साल दो होगा विराट कोहली का ना को उस तरह के रन्स नहीं आ रहे जिस तरह विराट कोहली रन्स किया करते थे। तो तनकीद में भी काफ़ी हो रही है, काफ़ी ज़्यादा हो रही है, क्योंकि न्यूजीलैंड वेस्ट सीरीज़ वो हारे हैं। उससे पहले भी उनका टेस्ट में 100 नहीं आ रहा, ठीक है। तो अभी उन्होंने गौर करना शुरू कर दिया है, क्योंकि परफॉर्मेंस जो इस टाइम इंडिया की जा रही है वो बहुत ही डाउन है। इंडिया हार रहा है, इंडिया बड़ी मुश्किल से, ये भी हो सकता है कि WTC के लिए भी क्वालिफाई ना कर सके। तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो उन पे प्रेशर जो है ना आहिस्ता आहिस्ता बिल्डअप किया जा रहा है। तो हो सकता है कि वो सिर्फ ODI क्रिकेट तक ही महदूद रह जाएं, क्योंकि T20 में तो ऑलरेडी वो रिटायरमेंट दे चुके हैं। और रही टेस्ट और वनडे की, टेस्ट में से टेस्ट क्रिकेट में अब वो रिटायरमेंट देने जा रहे हैं, और वनडे वो खेलते रहेंगे जब तक उनकी फॉर्म है। मतलब क्योंकि वनडे में तो उनको इतना इशू नहीं है, क्योंकि आप नॉर्मली 50, 60, 70 तो आप कर ही लेते हैं। तो विराट कोहली जैसे बैट्समैन, तो उसके लिए तो मसला ही नहीं 50 साल, ठीक है। मसला टेस्ट में आ रहा है, और इंतहाई मायूसकुन परफॉर्मेंस। और ये बात मतलब इतनी आसान नहीं है। इंडिया जो है ना एक लेजेंड को खो रहा है। और सचिन के बाद जो एक गैप आ गया था, सचिन, VVS लक्ष्मण, सौरभ गंगोली, राहुल द्रविड़, ठीक है, उनके बाद जो गैप आया था ना इंडिया की क्रिकेट की बैटिंग में, वो विराट कोहली ने पूरा किया था। और विराट कोहली ने, ये नहीं याद कोई ऐसा मैच हो जिसमें उसने रन ना की हो, कोई ऐसा मैच हो जो विराट कोहली ने जितवाया ना हो। जितना बड़े से बड़ा प्रेशर वाला मैच है विराट कोहली ने जितवाया है, चाहे वो T20 है, चाहे वो वनडे समझे, चाहे वो टेस्ट समझे, चाहे वो IPL समझे। तो इस लिहाज से कोई इतनी अच्छी खबर नहीं है, कोई इतना अच्छा साइन है कि इतना बड़ा बैटर जो है ना इंडिया के लिए खेला है। मेरे ख्याल में तो वो अपनी रिटायरमेंट जो अगर वो ले भी रहे हैं, अभी कंफर्म नहीं हुआ, अभी तो वो गौर कर रहे हैं, अगर वो ले भी रहे हैं तो मेरे ख्याल में तो उनको नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि अभी उनकी क्रिकेट आई थिंक 2-3 साल तो अभी है। जिस तरह उनकी फिटनेस है ना, अच्छा फिटनेस का इशू नहीं है, एक प्लेयर होता है ना, वो फिटनेस का इशू होता है, उससे चलते हुए वो रिटायरमेंट दे देता है। विराट कोहली किसी मैच में मैंने नहीं देखा उनको अनफिट हुआ, या इंजरी की वजह से वो बाहर हुए हों, ठीक है। हाँ, रही बात वर्कलोड की, वर्कलोड उन पे बहुत था, क्योंकि कंटिन्यूस चीज़ें मिल रही थी, टेस्ट की, T20 की, वनडे की, फिर IPL, ठीक है। चले अब T20 से उनकी जान छूट गई है, और टेस्ट और वनडे और IPL, ये 3 चीज़ें थी। लेकिन छोटी मोटी सीरीज़ें इंडिया उनको खिलाता ही नहीं था, मतलब जिम्बाब्वे के अगेंस्ट, स्कॉटलैंड के, नीदरलैंड के, ये जो मैचेस होते थे ये विराट कोहली नहीं खेलता था। इवन कि बांग्लादेश के अगेंस्ट भी नहीं खेलते थे। बहरहाल ये बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है, और एक ऐसा प्लेयर जिस पे मतलब जिसको दुनिया देखती थी, जिसको दुनिया चाहती है, जिसको अभी भी दुनिया देखना चाहती है, ठीक है। और ख़ासतौर पे उनके पाकिस्तान में काफ़ी फैंस हैं, और इंडिया में तो नो डाउट पूरा इंडिया को बस सपोर्ट करता है। मेरे ख्याल में अगर सचिन के बाद किसी प्लेयर की फैन फॉलोइंग है क्रिकेट में, तो
विराट कोहली है, वैसे तो काफ़ी सारे हैं, MS धोनी है, युवराज सिंह है, ठीक है, और भी काफ़ी सारे हैं, ज़हीर खान है, लेकिन जो फैन फॉलोइंग विराट कोहली की है, शायद ही आप किसी प्लेयर की हो। तो उस लिहाज से ये एक अच्छी खबर नहीं है, बैड न्यूज़ है। और इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, इंडियन फैंस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, तो हो सकता है वो रिटायरमेंट वापस भी ले लें, लेकिन ज़्यादा चांसेस यही हैं कि चौथे टेस्ट में या फिर आखिरी जो बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी चल रही है उसमें वो किसी टाइम भी अनाउंसमेंट कर सकते हैं। तो देखते हैं अब। हमारा एक पॉइंट ऑफ व्यू ये है, हमारा एक अपना ओपिनियन है, हमारी एक अपनी प्रोडिक्शन है, अपना एक तज्जिया है कि विराट कोहली को भी खेलना चाहिए। अभी उनकी क्रिकेट है, तो अभी उनको रिटायरमेंट के बारे में नहीं सोचना चाहिए। जितना हो सके वो इंडिया के लिए खेलें, क्योंकि इस टाइम इंडिया की बहुत ज़रूरत है। और नहीं भी इंडिया की ज़रूरत है, साफ ज़ाहिर है, क्योंकि टीम में वो फॉर्म नहीं है अभी किसी प्लेयर में जो विराट कोहली वापस ले। अगर विराट कोहली रन्स करना शुरू कर दें तो बाकी प्लेयर भी रन्स करते हैं। तो इस टाइम विराट कोहली का टीम से जाना मेरे ख्याल में इंडिया के लिए भी अच्छा नहीं है, इंडियन फैंस के लिए भी नहीं, और इंडिया क्रिकेट के लिए भी नहीं। इस वीडियो में इतना ही। दुआ में याद रखिए, फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।